दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम हेल्गा होता है। उसके घर से अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी और उसे भूलने की बीमारी भी होती है, इसलिए वह सब कुछ वॉल पे लिख के रखती है। फिर वह उसमें देख के ही हेल्पलाइन वालों का नंबर देखती है और उनको फ़ोन करती है। तब एक लड़का वहाँ पे आता है और वह देखता है कि उस बूढ़ी औरत के बाहर एक एसी लगी होती है, उसमें से ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा होता है और उससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही होती है। फिर वह डोर नॉक करता है तो हेल्गा आती है, तो वह उससे पूछता है कि आपके घर के बाहर पहले से ही हेल्पलाइन वालों की वैन खड़ी है और वह लोग कहाँ हैं। तो वह कहती है कि मुझे भूलने की बीमारी है और मुझे नहीं पता कि वे लोग कहाँ पे गए। फिर वह लड़का अंदर जाता है तो उसे भी अजीब तरीके की आवाज़ें सीलिंग से आ रही होती है और वह लड़का भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह सोचता है कि ये तो कोई बहुत ही डेंजरस है। जब वह लड़का आगे रूम के अंदर जाता है तो उसे कुछ खून दिखाई देता है और ये खून वेंटिलेशन से आ रहा था। तो वह देखकर शॉक हो जाता है कि ये तो उन्हीं लोगों की लाशें थी जो कि हेल्गा की मदद के लिए यहाँ पे आए थे। वह डर जाता है और वह वापस जाने लगता है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो एक बड़ा सा स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको भी ख़त्म करके उसको वेंटिलेशन के अंदर घिस कर ले जाता है। ये सब बाहर खड़ी हेल्गा देख चुकी थी और वह भी डर जाती है। फिर वह दूसरे कमरे में आ जाती है और टीवी चला लेती है। उसे तो भूलने की बीमारी थी, इसीलिए वह सब कुछ भूल चुकी थी। अब उसको फिर से उससे अजीब ही आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वह फिर से हेल्पलाइन वालों को नंबर मिलाती है और हेल्प के लिए बुलाती है। लेकिन अब यहीं पे सीन कट जाता है और हमें 4 दिन पहले का सीन हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये सब शुरू हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि 4 दिन पहले एक मेट्रोइड आके इस अपार्टमेंट में टकराता है जहाँ पे हेल्गा रहती थी और उसी के पास वाले अपार्टमेंट में उसकी पोती अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और अक्सर वह वेटलेट के जरिए अपनी दादी के पास खेलने के लिए आया करती थी क्योंकि वहाँ पे उसके बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए थे। एक दिन वह जब वहाँ पे आती है अपने टॉयज़ को लेने के लिए, तब वह देखती है कि वहाँ पे एक मेट्रोइड पड़ा है और उस पर एक अजीब तरह का स्पाइडर पड़ा है। उसे वह स्पाइडर पसंद आता है और वह उस स्पाइडर को लेके एक जार में रख लेती है और फिर वह अपने पिता के पास जाती है जो कि अक्सर कॉमिक्स स्केचेज बनाया करते थे और शार्लेट जो है उनकी मदद किया करती थी। वह जाती है और उस कॉमिक्स में रेड कलर करते हुए कहती है कि अगर आप इन्हें एविल बना दोगे तो ये आपके और ही ज़्यादा बिकेंगे। अब इनसे देखने से हमें पता चलता है कि उसके स्टेप फादर जो है वो उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शार्लेट अभी भी उसने अपनी पिता की जगह नहीं दे पाई थी। शार्लेट की मोम शार्लेट की दादी की केयर किया करती थी, जबकि उसके बेटे ने शार्लेट की मोम को धोखा दिया था। लेकिन वह जानती है कि उन्होंने तो धोखा नहीं दिया ना, बल्कि वह तो अभी भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और शार्लेट की दादी को भी उनके हस्बैंड ने उन्हें धोखा दिया था। इसी वजह से उनकी मेंटल हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें भूलने की बीमारी भी हो गई थी। अब एक दिन शार्लेट उस स्पाइडर को गौर से देख रही होती है, तभी एक बग उसके पास आता है और वह अपने हाथ से उसे मार देती है। फिर वह उसे जार में डाल देती है। उसे लगता है कि शायद यह स्पाइडर भूखी होगी, तब वह उसे डालती है तो वह स्पाइडर उस बग को एक ही बार में निकल जाती है। तब शार्लेट ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी सी छोटी सी स्पाइडर एक ही बार में कैसे बग को निकल गई। अब शार्लेट एक बार फिर से देखने के लिए एक बग को फिर से मार के उस जार में डालती है तो वह फिर से उसे एक बार में ही निकल जाता है और शार्लेट ये देख के शॉक हो जाती है कि कैसे वह हर चीज़ को एक ही बार में निगल देता है और अपनी साइज बढ़ा लेता है। अब शार्लेट के स्टेप डैड जो कि एक कॉमिक स्टोरी लिख रहे होते, उन्हें उसमें कुछ कंफ्यूज होता है और वह शार्लेट के रूम में आते हैं और उस टाइम जो है वो शार्लेट वॉशरूम में गई होती है। फिर वह उस जार को देखते हैं जहाँ पे स्पाइडर रखा था, वह उन्हें देख रही होते हैं कि तभी शार्लेट आ जाती है और तभी उसके स्टेप फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। तो वह कहती है कि डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब मुझे सोना है। फिर शार्लेट के स्टेप डैड जो है वो वहाँ से कमरे से चले जाते हैं और जार में रखा गया स्पाइडर अब शोर मचाने लगा था क्योंकि शायद अब उसे और भी ज़्यादा भूख लगी थी और वह उस जार से बाहर भी आ जाता है और एक वेंटिलेशन पाइप के जरिए एक दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पे शार्लेट के स्टेप डैड की मदर वहाँ पे रहा करती थी, यानी कि उसकी सेकेंड दादी वहाँ पे रहा करती थी और उसका एक पेरेट वहाँ पे था। तो स्पाइडर जाके सीधे ही उसके पेरेट पे हमला कर देता है और सुबह जब शार्लेट की सेकेंड दादी जोर से चीखती है तो उसके स्टेप डैड वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वे देखते हैं कि उसके पेरेट की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि उन्हें देखना भी नहीं आ रहा था। फिर वे सभी सोचते हैं कि पेरेट की ये हालत कौन कर सकता है। तभी शार्लेट की दादी कहती है कि ये काम चूहे या फिर किसी और जानवर का हो सकता है।
फिर सायलेट की दादी जो है वह इमरजेंसी कॉल कर रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को बुलाती है। तो वहाँ से एक रेस्क्यू ऑफिसर आता है और वह बताता है कि ये काम किसी कीड़े का है, यानी कि किसी स्टिंग वाले कीड़े का है जो कि डंक मार मार के इस पैरेट को ख़त्म किया है। फिर वह रेस्क्यू ऑफिसर पूरे अपार्टमेंट में कीड़ों को मारने वाली दवा स्प्रे करता है, लेकिन सायलेट जो है वो अपने रूम में ये स्प्रे कराने से मना कर देती है क्योंकि वह साफ साफ बता देती है कि उसके पास एक स्पाइडर है, उसने स्पाइडर पाल रखा है। अब सायलेट उस स्पाइडर को और भी बग्स खाने के लिए देती है और वह नोटिस करती है कि माउथ फ्रेशनर्स वाली गोली जो है उससे वह स्पाइडर डर रहा है। अब फिर से जब रात होती है तो सभी सो जाते हैं, तो वह स्पाइडर फिर से जार से बाहर आता है और पास वाले अपार्टमेंट में जहाँ पे एक लेडी रहा करती थी उसके पास एक डॉग था। वह डॉग जब भूख रहा होता है तब उससे अपने से दूर जाने के लिए कहती है और वह अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पे एक स्पाइडर आती है और उसके मुंह पे हमला कर देती है। उसके मुंह से खून आने लगता है। वह लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मिरर में देख रही होती है। तभी वह स्पाइडर उसके मुंह से उसके शरीर के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वह लेडी अब मर चुकी थी। सुबह हम देखते हैं कि सायलेट की मोम उसके नेल पेंट लगा रही होती है। तभी सायलेट जो है वह उसके नेबर के घर में जाने की परमिशन लेती है क्योंकि वह एनिमल्स के रिसर्च करता था। तो वह उनके घर जाती है तो वह उसे अपना स्पाइडर दिखाती है और उसे पूछती है। तो वह कहता है कि ये स्पाइडर नहीं बल्कि ये कुछ और ही है, क्योंकि स्पाइडर जो है वो इतने जल्दी साइज में बड़ा नहीं होता है, जबकि ये स्पाइडर तो घंटों में ही अपनी साइज बढ़ा रहा है। वह आदमी सायलेट को कहता है कि मैं इस स्पाइडर पर रिसर्च करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपना स्पाइडर दे के जा सकती हो। तो सायलेट जो है वह अपना स्पाइडर उस आदमी को देके अपने घर चली जाती है। तब वह आदमी जब उस स्पाइडर पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो स्पाइडर नहीं बल्कि एक बहुत ही डेंजरस किस्म का स्पाइडर है जो कि एक ह्यूमंस को भी मार सकता है। अब हमें सायलेट का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सायलेट के स्टेप डैड जो उनको एक आवाज़ वहाँ से आ रही होती है। तब वह देखते हैं तो वहाँ पे पास वाले आंटी का डॉग होता है। तो वह उस डॉग को लेके उसके लेडी के घर जाते हैं। तो वह दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है। तब इमरजेंसी की से दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। तो वह अंदर जाता है और वह देखता है कि उस लेडी की तो लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो वह पुलिस वालों को फ़ोन करता है और पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस उन्हें बताती है कि ये काम किसी ह्यूमन का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। ये सब सुन के उस बिल्डिंग वाले सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। पहले तो जानवरों की ही मौत हुआ करती थी, लेकिन अब तो इंसान की भी मौत हो चुकी थी और इन सब के पीछे कौन था ये कोई भी नहीं जानता था। अब वह आदमी जिसने स्पाइडर पर रिसर्च की थी वह सायलेट के डैड को फ़ोन करता है और अपने घर बुलाता है। और वह जब घर आता है तो वह आदमी उन्हें बताता है कि आपकी बेटी ने जो स्पाइडर पाल रखा है वह स्पाइडर जो है वो बहुत ही खतरनाक है। तब सायलेट के डैड पूछते हैं कि क्या वह ह्यूमंस को भी ख़त्म कर सकता है। तो उसका जवाब जो होता है हाँ होता है। तो फिर वह घर जाके अपनी बेटी सायलेट को बहुत ही ज़्यादा डांटता है। तब सायलेट उससे बहुत ही रूडली से बात करती है और वह कहती है कि आप मेरे डैड नहीं जो आप मुझे डांट रहे हैं और आपको कोई हक नहीं मुझे मना करने का। मैं तो उस स्पाइडर को रखूंगी, वह स्पाइडर बहुत अच्छा है। अब हमें उस रिसर्च वाले आदमी का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वह स्पाइडर था और उसने उसके रखे हुए सारे जानवरों पर हमला कर दिया था और सारे जानवरों को मार दिया था। और अब वह स्पाइडर वेंटिलेशन में फिर से आ चुका था। सायलेट अपने नेबर वाली आंटी के डॉग को भी अपने रूम में ले आई थी। वह डॉगी जो है वह जोर जोर से भौंक रहा था क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि वेंटिलेशन में कोई ना कोई खतरा जरूर है। अब हमें सायलेट की सेकंड वाली दादी का घर दिखाया जाता है जहाँ से उसको अपनी कैट नहीं मिल रही थी और उसको अपनी कैट की आवाज़ जो है वो वेंटिलेशन से आ रही होती है। जब वह वेंटिलेशन में देखने के लिए जाती है तो वहाँ पे एक स्पाइडर जो है वह उस पर हमला कर देती है और उसको वेंटिलेशन में ले जाती है और वह चीख भी चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अब उसे पता था कि अब उसकी आखिरी सांसें चल रही है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सायलेट के मॉम डैड जो है वो सायलेट की बातों पर लड़ाई कर रहे हैं और ये सायलेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसीलिए अब अपने छोटे भाई को अपने रूम में लेके आ जाती है और अपने कानों पर हेडफोन लगा लेती है ताकि वह उनकी लड़ाई को न सुन सके। अब सायलेट के मॉम डैड के बीच फाइट चल रही होती है। तभी एक स्पाइडर जो है वह उनके रूम में आ जाता है और उन दोनों पे हमला कर देता है और उन दोनों को वेंटिलेशन में लेके चला जाता है। अब सायलेट को जब काफी देर से उनकी आवाज नहीं आई तो वह बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे मॉम डैड की जगह उन्हें बहुत सारा खून दिखाई देता है। तो वह समझ जाती है कि ये सारा काम उसकी स्पाइडर का ही है। वह सब समझ चुकी थी और अब वह अपने मॉम डैड को बचाना चाहती थी, इसलिए उसे पता था कि वह स्पाइडर जो है वह माउथ फ्रेशनर वाली टेबलेट से डरता है। इसलिए वह माउथ फ्रेशनर वाली टेबलेट लेती है और उसकी को पानी में डाल के उस स्पाइडर को मारने के बारे में
सोचती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, वह स्पाइडर जो है उसके आंखों के सामने उसके छोटे भाई को भी वेंटिलेशन के अंदर ले जाता है। फिर वह और भी ज़्यादा माउथ फ्रेशनर वाली टेबलेट पानी में डालती है और उसको वाटर गन में भर लेती है। फिर वह वेंटिलेशन के अंदर चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह स्पाइडर जो है वह उसके मॉम डैड और उसके भाई को वेंटिलेशन में ही लेके गया होगा, क्योंकि वह सभी को वहीं पे लेके जाता है। फिर शार्लेट के स्टेप डैड को दिखाया जाता है, जो कि एक वेब में बंधा हुआ था और वह अपनी पत्नी को भी अपने सामने देखता है। वह अपनी पत्नी को बचाना चाहता है, लेकिन तभी उसका वेब टूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। अब हमें शार्लेट को दिखाया जाता है, जो कि वेंटिलेशन के जरिए अपनी दादी के घर हेल्गा के घर में पहुंच चुकी थी। उसे वहां पे अपनी सेकंड दादी की लाश वहां पे मिलती है और वह जब अपनी दादी के पास पहुंचती है तो वह अपनी दादी से इन सब के बारे में पूछती है, लेकिन उसको तो किसी के बारे में भी याद ही नहीं होता है और वह अपने मम्मी पापा को खोज रही होती है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। शार्लेट हेल्गा की चादर को सूंघ के देखती है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो फ्रेशनर की गोली की सुगंध आ रही है, जिससे कि स्पाइडर ने उसे नहीं मारा है। फ्रेशनर टेबलेट वाला पानी अपने ऊपर डाल लेती है, तभी उसको अपने स्टेप डैड की आवाज़ सुनाई देती है और वह जब वहाँ पे जाती है तो उनको वेब में बंधा पाती है और वह फ्रेशनर टेबलेट वाला पानी भी अपने स्टेप डैड पर डाल देती है, जिससे उसके स्टेप डैड का सारा वेब जो है वो टूट जाता है और वह अपने डैड को बताती है कि इस फ्रेशनर वाले पानी से हम स्पाइडर को मार सकते हैं और इस वेब को भी तोड़ सकते हैं। तो फिर वे दोनों बाकी लोगों को बचाने की सोचते हैं। अब अदर साइड में हमें दिखाया जाता है कि हेल्गा के घर वह रेस्क्यू टीम वाला लड़का आता है, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। वह लड़का जब आता है तो उसे बाहर एयर कंडीशनर से कुछ ग्रीन लिक्विड निकला दिखाई देता है, जो कि बहुत बदबू मार रहा होता है। फिर वह जब अंदर जाता है तो वह स्पाइडर उससे भी हमला करके उसे भी वेंटिलेशन में ले आती है। तभी उसकी चीखें जो है वो शार्लेट और उसके डैड को सुनाई देती है और वह उसको बचाने के लिए वहाँ पे आते हैं। शार्लेट के डैड वह फ्रेशनर वाला पानी उस स्पाइडर पर डाल देते हैं, जिससे कि वह डर के वह स्पाइडर वहाँ से चला जाता है और वह रेस्क्यू ऑफिसर उन्हें बताता है कि मेरे पास नेल गन है जिससे हम स्पाइडर को मार सकते हैं, और वह रेस्क्यू ऑफिसर उस स्पाइडर पे नेल गन से शूट करने लगता है। तभी वह स्पाइडर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन नेल गन की वजह से फायर अलार्म वहाँ पे बजने लगता है और उनके ऊपर पानी भी गिरने लगता है। उस स्पाइडर से नीले कलर का खून भी निकल रहा होता है। अब जो पानी फ्रेशनर वाला पानी उन्होंने अपने ऊपर डाला था वह उस पानी की वजह से धुल गया था। अब उस पानी की कोई गंध नहीं रह गई थी, इसलिए उन पर अब स्पाइडर का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब वहाँ पे वह स्पाइडर आता है और उस रेस्क्यू ऑफिसर को अपने साथ लेके चला जाता है। अब वो दोनों अपनी बाकी की फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको गार्बेज टनल के अंदर शार्लेट की मॉम एंड उसका भाई वहाँ पे मिलते हैं, जो कि वेब के अंदर बंधे हुए थे। अब उन दोनों को बचाने के लिए शार्लेट और उसके डैड भी उस टनल के अंदर चले जाते हैं और शार्लेट के डैड जो है उस टनल मशीन को ऑन करने की कोशिश करते हैं ताकि गार्बेज की तरह वे भी नीचे आ जाए, लेकिन शायद वह मशीन खराब हो गई थी, इसलिए वह उसके तार को जोड़ने की कोशिश करता है। तभी शार्लेट के डैड को एक करंट का झटका लगता है और वह उस टाइम गिर जाते हैं। शार्लेट और उसके मोम को लगता है कि शायद वे अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन तभी उनके पास जो स्पाइडर है वो उनके बहुत नज़दीक आ चुकी होती है और शार्लेट जो है वो डर के उस मशीन का बटन ऑन कर देती है। तभी स्पाइडर जो है वो उस गेट के ठीक नीचे होता है और वह उस गेट के नीचे दब के मर जाता है। अब वे टनल से बाहर आ जाते हैं और शार्लेट अपने पिता को आके देखती है तो उसे पता चलता है कि वह अभी बेहोश हुए हैं, मरे नहीं हैं। तो वह उनको होश में लाती है और शार्लेट जो है वो पहली बार अपने पिता को डैड कह के पुकारती है और उसके डैड ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वे सभी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो हट चुकी थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अभी वेंटिलेशन के अंदर जो है वह स्पाइडर के एक वहाँ पे थे और अब आगे क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता।